नमस्कार साथियों, आज बीज महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले टॉपिक हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम शुरू करते हैं, कैसे इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं और मैम मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इसी प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है उसको हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पे उसको हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अगर हम सिंपल सी बात अगर देखें, जो हम लोगों ने इसके पहले क्लास में देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला था कुछ इस तरीके से निकाला था कि K बराबर A। ठीक है, इस तरीके से निकाला था। एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, K बराबर A था, तो यहाँ पे अगर हमारा जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल था कुछ हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था A प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये आपका रिएक्टेंट था, आपका जो एक नोट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस चीज़ को पहले देखें, यहाँ पे कोई एक वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे कहने क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक हमेशा रहता है, जानते हैं आप लोग। जब इसको हम जब इसका रेट निकालते हैं, अगर रेट इसका निकालें K अपान A कर देते हैं। अगर चाहें जो A पावर 1 यहाँ पे है, ठीक है, इसको यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं क्योंकि एक फिलहाल लिखे या ना लिखे एक वो रहता ही है। ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया था। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें इस डिफिनेशन अगर देखें इसमें यहाँ पे द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका होता है डिफिनेशन इसकी। सिंपल सी बात अगर कही जाए इसके पहले, मान लीजिए एक कुछ इस तरीके से हमारे रिएक्शन है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट मान लीजिए कोई बना आपका, तो अगर इसका हम रेट निकालें, इसके पहले जैसे निकालते थे इसको देखते हैं, पहले dx/dt करते हैं, फिर आपका K A हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और K और B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक आपका लगा होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे भी एक होता है। अगर चाहे एक यहाँ पे लिखे या ना लिखे, फिलहाल एक लिखेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, और एक नहीं लिखेंगे फिर भी वही वैल्यू रहेगी आपकी। तो यहाँ पे करते क्या है, मान लीजिए हम कर देते हैं इसको कुछ इस तरीके से, A कर देते हैं। ठीक है, और B लिख कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो जहाँ पे A हमने एक लिखा था, वहाँ पे अब हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे A है, इसके यहाँ पे A लिखना पड़ेगा और यहाँ पे B लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिससे इसकी पहले डिफिनेशन देखे थे यहाँ पे, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ पावर आपका ये देखेंगे, जो आपकी यही है रेट लॉ, यही आपका है। ठीक है, अब जो रेट लॉ आपका है, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, यही आपका है, और पावर आपकी A है और B है। ठीक है, अब यही सम ऑफ पावर ऑफ रेट लॉ। ठीक है, तो सम क्या होगा इसका, आपका सम इसका आपका होगा A प्लस बी। अब A प्लस बी ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब A बराबर आपका हो सकता है 1 हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है, B भी इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें अगर देखें, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, हमें कुछ मिल जाए कि A बराबर मान लीजिए 0 हो और B बराबर 1 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिफिनेशन में बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इज टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका हुआ परिभाषा। जैसे आप देख सकते हैं रेट हम डिफाइन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसा कि बताया गया। अगर मान लीजिए इसी को हम रिएक्टिव मॉलिक्यूल इसको लिखना चाहें, तो ये आपका होगा कुछ इस तरीके। ठीक है, यन ये होगा प्लस यन बी होगा आपका, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, अगर इसका हमें रेट निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, आपका रेट आपका ही आएगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अब फॉर जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसा कि जो मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जैसे मान लीजिए A और B है। ठीक है, आपके रिएक्टेंट है, आपका ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। ठीक है, इस तरीके से व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक, बोथ मतलब कहने का मतलब आपका एक आपका ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और दूसरा आपका B रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल A एंड B अल्टर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी dx/dt ऑफ एनी कांस्टेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है,
अब इसकी इस वैल्यू की जो आपकी है ए और बी जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, इसकी अगर रेट हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। डी एक्स बाई, यह जैसे निकाला यहाँ पे है, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, ये आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर नहीं कुछ करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर मान लीजिए यही है, ठीक है, मालिक अभी करते हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे आपके, डी एक्स बाई डी टी कर देंगे मान लीजिए इसको। अब डायरेक्ट इसका प्रोपोर्शनल करते हैं, फिर आपका होगा ए, ठीक है, की पावर ए होगी इंटू बी की पावर बी होगी, ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी आपके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी बराबर के, ठीक है, ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो आपकी पावर है उसी का सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ बताया जाता है, आगे आप देखेंगे इसमें तो यही लिखी होंगी बातें। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी ए प्लस बी, दस रिएक्शन विल बी कैन बी जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, कम्स आउट बी 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस चीज़ को, अगर ए प्लस बी जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो बोल सकते हैं कितना होगा, सम ऑफ पावर है तो सम ऑफ पावर मतलब ए प्लस बी। अब कि ए की जो वैल्यू आपकी हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 जो भी हो सकती हैं, ठीक है, वो हो सकती हैं। बी भी उसी प्रकार से हो सकती है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 ऑर्डर के लिए निकालना होगा हमें, मान लीजिए ऐसा हो, तो इसकी वैल्यू 0 और दोनों रिएक्शन जो मॉलिक्यूल होंगे वो 0 0 होंगे, तो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी इसमें से एक यहाँ पे बी है, मान लीजिए अगर इसमें से ए की वैल्यू अगर 1 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके हो जाएंगे 1। अगर मान लीजिए एक आप 0 होता है, ये आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको, हो सकता है आपके दोनों मालिक्यूल एक ही मालिक्यूल हो, एक एक हो, तो हो जाएंगे आपका ऑर्डर रिएक्शन आपके 2 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा मालिक्यूल में कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। इन डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा मालिक्यूल है जिसकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो 3 से ज़्यादा है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है भी इसके आगे देखेंगे, इसी क्लास में ही देखेंगे, मॉलिक्युलरिटी की डिफिनेशन देखेंगे हम। तो सिंपल से मीनिंग होता है मॉलिक्युलरिटी मतलब कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसा बताया जाता है कि अब कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएक्शन चल रही है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली स्लो स्टेप कंट्रीब्यूट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है, कोई भी रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए उसमें मॉलिक्युलरिटी आपकी 3 से ज़्यादा है, तो जो उसमें आपका स्लो स्टेप होगा वही उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन इनटू अकाउंट इफ इट वेरीज विथ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात की गई है, इफ एनी रिएक्शन मोर देन 2 रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड एनी वन ऑफ देम इज टेकन इनटू एक्सेस, देन द रेट, यहाँ पे सॉरी देन लिखा है, यहाँ पे THEN होगा, ठीक है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस कंसंट्रेशन कंटेनिंग रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात कहा जा रही है, जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, वो यहीं से डिफाइन होती है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या बोला जाता है, मान लीजिए आपके 2 मालिक्यूल हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं C2H5OH है, ठीक है। इस प्रकार से एक आपका H2 मालिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका एक मालिक्यूल ये है और एक मालिक्यूल ये है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे बोला गया कि H2O जो मान लीजिए है एक्सेस में है, ठीक है, ये आपके एक्सेस में है। जो मालिक्यूल आपका एक्सेस में रहेगा उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए आपका H2O जो मालिक्यूल था आपके एक्सेस में था, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, इफ एनी रिएक्शन मोर देन 2 रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आपकी चल रही है, उसमें आपको 2 से ज़्यादा आपके मालिक्यूल प्रेजेंट हैं और उसमें भी एक मालिक्यूल एक्सेस में है, तो उसको हम उस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिटरमाइन नहीं करते, ठीक है। उसका हम कंसंट्रेशन काउंट नहीं करते हैं। सो इट्स प्रेजेंस इन रेट एक्सप्रेशन इज केप्ट एज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे तो H2O को बाहर रखेंगे, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखेंगे, उसकी वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। एंड इट्स ऑर्डर इज नॉट टेकन इनटू काउंट इन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई मालिक्यूल है, यहाँ पे कुछ इस तरह देख सकते हैं, मान लीजिए C2H5OH है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका H2O मालिक्यूल है, आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। अगर इसका हम देखें
अगर रेट निकालेंगे, अभी एक्सेस में है, ठीक है, ये एक्सेस में है। अगर देखा जाए इसके अगर ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि C2H5OH होगा, ठीक है, और एक होगा आपका H2 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर रिएक्शन अगर निकालना चाहें, हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया हुआ, एक यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ऑर्डर रिएक्शन जो हमारी होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी हमारी वो होगी 1+1 होनी चाहिए, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब हमारा जो H2O जो मॉलिक्यूल है वो एक्सेस में है, तो एक्सेस में होगा तो इसको जो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारी ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होते हुए भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी काउंट की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अब देख लेते हैं डिफिनेशन इसके मॉलिक्यूलरिटी की, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई आपका ये इस तरीके से होता नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से ये जो पहले वाला मॉलिक्यूल लगा है ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका देखिए ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं कितने हैं, ठीक है। ये आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है, और ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है कितने आपके बी मॉलिक्यूल कितनी संख्या में है, ठीक है। तो वहाँ पे बताता है इट इज़ द सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अदरवाइज ये भी हो सकती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दैट कोलाइड कॉन्करेंटली टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात कही जाती है, कोई भी आपकी रिएक्शन चल रही है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो रिएक्शन में, ठीक है, तो वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। मान लीजिए आपकी कोई भी रिएक्शन इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, 2HI आपके बनते हैं H2I2, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे दो मॉलिक्यूल आपके HI के ऑर्डर, इसमें दो HI मॉलिक्यूल जो हैं आपके इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखें आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी, ठीक, इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी आपकी 1 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है इसमें और एक ही मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व है पूरे रिएक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल आपका है Br2 है, ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब ब्रोमीन का डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है 2Br, ठीक है। लेकिन इस मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन जिस मॉलिक्यूल हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए ये मॉलिक्यूल आपका होगा यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर कहने का क्या मतलब होता है? यूनि मतलब होता है एक, ठीक है, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी आपकी 1। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं मैलिक एसिड में भी एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो आपका ये भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या होता है कि वो होता है कि एक ही मॉलिक्यूल आपके रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें बोली हैं यहाँ पे, ठीक है, वो एक ही बात को बता रही हैं, सिंपल सी बात में, कि कोई भी रिएक्शन चल रही है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जैसे बताया भी मैंने HI का एक था, ये बनता आपका है टूटे गजब, तो H2+I2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 HI की मॉलिक्यूल है ना, 2 HI की मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 2 होगी, ठीक है ना, इसकी 2 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर देखें मॉलिक्यूल एक और है, ये तो हम देखे थे H2O2, ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें अगर देखेंगे H2O, ये ब्रेक करेगा H2O+1/2 O2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं H2+Cl2, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता हमारा प्रोडक्ट आपका है 2HCl, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो इसकी आपकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। तो
इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीओ ऑर्डर क्या होती है, ठीक है ना। इसका बाद क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है।